ये जेईई मेन क्रैश कोर्स अभी चल रहा है और ये इसका तीसरा वीडियो है मेरा जेईई मेन क्रैश कोर्स का। इससे पहले हमने मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो बनाया था। दो वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा और बेसिक्स का इंफॉर्मेशन रहेगा। सेकेंड वीडियो में बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा 1 to the power infinity, infinity minus infinity, 1 to the 0। हेलो बच्चों, आज हम लिमिट्स चैप्टर लेकर के आए हैं। ये जेईई मेन क्रैश कोर्स अभी चल रहा है और ये इसका तीसरा वीडियो है मेरा जेईई मेन क्रैश कोर्स का। इससे पहले हमने मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो बनाया था जिसमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपकी तैयारी हो चुकी है। आज के लेक्चर हैं लिमिट्स, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्रैश कोर्स करवा रहे हैं और आप इसको देखिए और तैयारी को और बेहतर करिए। तो जिसमें आज हम लिमिट्स में 2 वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा और बेसिक्स का इंफॉर्मेशन रहेगा। सेकेंड वीडियो में बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा 1 to the power infinity, infinity minus infinity, 1 to the 0 into infinity to the power 0, 0 to the power 0, ये सब फॉर्म रहेगा। फिर लेबनिज भी रहेगा उसमें और सैंडविच भी रहेगा और लिमिट एज ए सम भी रहेगा सेकेंड वीडियो में। लेकिन फर्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो हम लोग लिमिट्स में 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म पे क्या क्या ट्रिक्स सब है ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में क्या है, इसमें ध्यान से समझना कि एक्चुअली में लिमिट्स हैं क्या। तो कोई फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, x+1 आपको पूछेगा f1 क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 2, f2 क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ये है फंक्शनल वैल्यू। यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 के नेबरहुड में क्या नंबर्स हैं, 1 के नेबरहुड में 1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर 1 + 0.0000 इस तरह से इन्फिनिटी 1, ये 1 से जस्ट बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 + h, ठीक है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 + h क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर पे फंक्शन ने क्या वैल्यू दिया, तो 1 + h + 1 दैट इज 2 + h। तो क्या कहेंगे हम लोग, 2.000 इन्फिनिटी 1, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 2। तो लिमिट का मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोचेज वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 2 है। फिर f1 - h देखेंगे, 1 - h, 1 में से फिर माइनस करो, तो 1 में से 0.000 ये माइनस ये 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.9999, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 - h। तो ये 1 के नेबरहुड है 1 + h और 1 - h, इस पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा 1 - h + 1 दैट इज 2 - h, यानी कि 1.9999, ये भी अप्रोक्सीमेट 2 देगा। तो हम लोग कहते हैं कि इसका लिमिट वैल्यू हो गया 2। एक्चुअली में 2 नहीं है, 2 के अप्रोचेज में है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट करके हमने बता दिया 2 वैल्यू, ठीक है। x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये होता है कि x = 1 + h या x = 1 - h। x टेंडिंग टू 1 का मतलब fx = x + 5 f 1 + h क्या हो जाएगा 1 + h + 5 6 + h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 6, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 - h क्या हो जाएगा 1 - h + 5 दैट इज 6 - h,
ये भी अप्रोक्सीमेट 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में 6 नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग है, इस तरह से इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। और ये भी 6 नहीं है, 5.9999 है, यानी कि इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 का वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 0/0 फॉर्म आ गया। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। वैसे लिमिट्स का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू आती है, जैसे x टेंडिंग टू 1 है, x प्लस 4 है, पूछेगा कि लिमिट का वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं 1 + 4 दैट विल बी 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन जब x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है, जो कि हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा ये। इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, 0/0 फॉर्म। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करते हैं 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसको काट देते हैं। और लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 दैट विल बी 4। ठीक है, तो ये इस तरह से फैक्टराइज करके हम लोग जो 0 बनाता है, x माइनस 2 भी 0 बना रहा है, x माइनस 2 ऊपर भी 0 बना रहा है, और वो सेम चीज सेम नंबर 0 बना रहा है। और चूंकि x माइनस 2 टेंडिंग टू 0, इसीलिए इसको काट सकते हैं, इसको काट देंगे। और वैसे 0/0 नहीं करता है, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है ना। तो टेंडिंग टू जैसे कि 0.001 डिवाइडेड बाई 0.0001, तो ये तो काट ही सकते हैं। इसी तरह से x माइनस 2 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से फैक्टराइज करके हम लोग और भी क्वेश्चन बनाते हैं। x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, काट दो, इसको फैक्टराइज कर दिया और 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। तो एक मेथड तो ये होता है कि 0/0 फॉर्म है, जो टर्म 0 बना रहा है ना, उस टर्म को आपको हटाना है कैसे भी करके। जब वो कैंसिल हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला भी लगा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करके हम हर मेथड को देखेंगे, समझेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो दिखा दिया, रेशनलाइजेशन सब दिखाऊंगा। इससे पहले कि एक्सपेंशन मेथड एंड सो ऑन, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। 8th साइन इनवर्स x प्लस x³ 3 एंड सो ऑन। 10 इनवर्स x माइनस x³ एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन को यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी काफ़ी यूजफुल है। a प्लस b टू द पावर n, nc0 a टू द पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 एंड सो ऑन। 1 प्लस x एंड x प्लस सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये एल हॉस्पिटल रूल? जब fx बाय gx लिमिट x टेंडिंग टू a गिवन होगा तो आपको क्या करना, पुट कर देना डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट आता है तो ठीक है, अगर ये 0/0, अगर ये फाइनाइट आ गया तब तो ठीक, अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो तब तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब क्या कहता है एल हॉस्पिटल, क्या कहता है कि आप ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सेपरेटली। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप लिमिट पुट करो, अब डायरेक्ट f' a
बाय जी डैश ए। अब इसमें पुट करो, देखो ये भी 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो फर्दर इसी चीज़ को प्रोसीड करेंगे आगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। नहीं, अगर यहीं पे फाइनाइट आ जाता तो ठीक है। फर्दर x टेंडिंग टू a, फिर f डबल डैश x बाय g डबल डैश x करेंगे, फिर f डबल डैश a बाय g डबल डैश a पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये फाइनाइट आ गया। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से हम लोग आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये था एल हॉस्पिटल रूल। चलिए अब ढेर सारा क्वेश्चन देख लेते हैं 0/0 फॉर्म में, और क्या क्या ट्रिक्स सब हैं ये सब हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x क्या हो जाती है बताइए। तो इसका फार्मूला सबको पता होगा, साइन x बाय x 1 है, ठीक है। लेकिन कैसे आया, तो फर्स्ट मेथड आप लगा सकते हो, देखो 0/0 फॉर्म है, 0/0 साइन 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म है। आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन x हॉस्पिटल लगा दो, हॉस्पिटल तो लगा सकते हैं 0/0 फॉर्म है तो साइन x का क्या डिफ्रेंशिएशन, cos x बाय 1। अब पुट कर दो cos 0 बाय 1, दैट विल बी 1। सेकेंड मेथड क्या है, साइन x को एक्सपेंड कर दो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x कॉमन 1 माइनस एंड सो ऑन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन डिवाइडेड बाय x, ये x कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत जल्दी बन गया और एक्सपेंशन भी बहुत फ़ायदा करेगा। कब कैसे ध्यान से समझना है। अब साइन x बाय x 1 हो गया, क्या ये इसका एग्जैक्ट क्या है वैल्यू, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, 1 तो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है। तो एक्चुअली में लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x, ये एक्चुअली में वैल्यू क्या होती है, 0.9999 होती है, ये होती है, दैट इज द 1 माइनस h या 1 माइनस, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। 1 से जस्ट पीछे वाला नंबर होता है साइन x बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये कब फायदा करेगा, ध्यान से देखो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x। अगर आपसे ये पूछ दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है तो एक बार आप फंक्शन स्टडी कर सकते हो। तो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बोल देगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिमिट का बेसिक कंसेप्ट पूछ देगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखने से पहले बेसिक को भी ध्यान में रखो कि एक्चुअली वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट मेरा ये है 0.999, लेकिन हम उसको नहीं बता सकते हैं एग्जैक्ट ये कितना होगा क्या होगा, इसलिए 1 माइनस h यानी कि अप्रोक्सीमेट बताते हैं 1 के बराबर, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं। और ये 0.999 कैसे आया, यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो ध्यान से कि 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होता है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। अब देखो 1 में से तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो माइनस हो रही है ना, तो यही है 1 माइनस समथिंग, कुछ माइनस हो रहा है, यही वैल्यू देता है 0.999, है ना। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम करेंगे तो वहाँ पे ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स बाय साइन एक्स
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोई पूछ देगा तो हम लोग कहेंगे 1 है क्योंकि x क्या होता है sin x से बड़ा और इक्वल भी। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाय x, ये भी 1। अब ये क्या होती है 1 से जस्ट बड़ा या 1 से जस्ट छोटा, क्या होती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 10x का एक्सपेंशन x प्लस क्या होती है x प्लस एक्स क्यू बाय 3, अप्लाई करो यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस एक्स क्यू बाय 3 एंड प्लस डिवाइड बाय x कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x कट जाएगा। ये 1 प्लस देता है यानी कि 1 में कुछ ऐड करेंगे। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ पूछ लेता है x टेंड टू 10x बाय x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 है। ठीक है, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 माइनस मतलब 0 माइनस h, इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रही बात, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसीलिए स्पीड में मुझे जल्दी जल्दी ये सब बताना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच साइन ऑफ -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा साइन 1। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय 0 प्लस एच। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 बाय 0 आ रही है, इस फॉर्म आ रही है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1। साइन 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, अंदर में अगर टेंडिंग टू 0 और नीचे भी टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x बाय x, ये क्या हो जाएगा, एक ट्रिक याद रख लो आप कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x, ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है x के बराबर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x, ये अप्रोक्सीमेट x के बराबर। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं फार्मूला, ट्रिक को ब्रेक भी कर सकते हैं, यहीं पे काम आएगा, डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखो साइन x x के बराबर होगा, साइन स्क्वायर x स्क्वायर के इक्वल होगा, टेन स्क्वायर x स्क्वायर के इक्वल होगा। जहाँ भी देखो साइन स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन को हटा दो क्योंकि x टेंडिंग टू 0, साइन के अंदर अगर टेंडिंग टू 0 होता है ना साइन हट जाता है और x स्क्वायर बाय 4 हो जाता है, डिवाइडेड बाय x, 2 कट गया, x स्क्वायर बाय x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 हो गया। फिर अगर क्वेश्चन में पूछेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, फिर आप 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल 2। इस केस में क्या हो गया फाइनाइट हो गया। हमने क्या देखा
1 माइनस कॉस 2x हो या 1 माइनस कॉस x हो, कुछ भी करेंगे ना तो ऊपर x का पावर 2 आएगा। हमें फाइनाइट चाहिए तो नीचे भी पावर 2 रखना पड़ेगा, तभी जाकर के फाइनाइट आएगा। यही सब चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है। x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। अब यहाँ पे कोई पूछेगा तो ऊपर में क्या आएगा, पावर x का 2 आएगा और नीचे एक्स क्यू है, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स क्यू, नीचे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा 2 कट जाएगा तो 1 बाय 2x, और ये हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है, ठीक है, वो मिनिमम पावर अगर ज़्यादा है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। अगर सेम पावर ऊपर में भी जो पोलिनोमियल है और नीचे में भी जो पोलिनोमियल है, अगर दोनों का मिनिमम पावर सेम है तो उसमें फाइनाइट आती है। मैं बता देता हूँ कैसे, ये भी नोट कर लो आप कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस 2x 4। अब नीचे में भी पोलिनोमियल है, ऊपर भी पोलिनोमियल है, मिनिमम क्या है x की पावर 1 है, x पर 1 है, तो ये फाइनाइट देगा। क्या देगा, 1 आंसर, दोनों का कोफिशिएंट। मिनिमम पावर देखते हैं x टेंडिंग टू 0 में, x टेंडिंग टू 0 अगर x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स 5 है और नीचे हम x से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है, डिनोमिनेटर में x है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि एक टर्म ऊपर में x बच ही जाएगा। और यहीं पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, x प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स 5 है और नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि नीचे एक x बच जाएगा। x बाय एक्स स्क्वायर है तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 0 बाय 0 फॉर्मेट है तो ऊपर में पोलिनोमियल देखो, नीचे भी पोलिनोमियल देखो, उसमें मिनिमम पावर देखो कि मिनिमम x का कितना पावर है। ठीक है, वो देखना है। जो पावर जहाँ से स्टार्ट है ना, जैसे ये देखो x की पावर 2 से स्टार्ट है तो हम लोग एक्स स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे x पर 1 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि किसका वैल्यू फाइनाइट आएगा, किसका 0 आएगा, किसका इनफाइनाइट आएगा। एक्स क्यू, इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले तो ट्रिगो ब्रेक कर लेंगे, तो 10x को क्या लिखेंगे, साइन x बाय कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। साइन x कॉमन, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू एक्स क्यू। साइन x बाय कॉस x क्या हो जाएगा, 10x, 10x बाय x एक इसके साथ ले लो और 1 माइनस कॉस x बाय एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस x बाय एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कट गया, 1 बाय 2 हो गया। साइन को हटा देंगे, ये साइन स्क्वायर के साइन का जो पावर है ना वो एंगल में आ जाएगा। ठीक है, बता चुका हूँ। सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन x, तो 10x का एक्सपेंशन क्या हो जाता है, x प्लस एक्स क्यू बाई 3, और साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। और भी होता है बट हमें दो टर्म तक ही देखना है, एक्स क्यू तक देखना है, इधर भी एक्स क्यू तक ही देखना है। ठीक है, क्यों देखना है एक्स क्यू तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यू है। ठीक है, तो इसीलिए तो x माइनस एक्स ये कट जाएगा। अब नीचे एक्स क्यू है, हमें चाहिए फाइनाइट वैल्यू, तो ऊपर में एक्स क्यू से नीचे का पावर नहीं होना चाहिए, कटना चाहिए एक्स एक्स, ये कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ये एक्स क्यू कट गया, 1/2 हो गया। ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन x टेंडिंग टू बीटा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले
लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा दो फिर से। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा 2 साइन स्क्वायर, अब ये साइन हट जाएगा, अंदर में आ जाएगा ये स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू बीटा है, अंदर में 0 हो सकता है, 0 हो जाता है, इसीलिए साइन को हटा करके ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। और एक क्वाड्रेटिक को ये लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 4 और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये काट दो, ये कितना हो जाएगा, 2 2 कट गया, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आंसर। हमेशा क्या करो, ट्रिक अप्लाई करते रहो, जो भी होता है टेंडिंग टू 0 माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये और साइन के अंदर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इधर पाई। यहाँ पे क्या देखा आपने कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन में काम करते हैं। चले अब आगे देखते हैं, बहुत सारा फॉर्म सब है। लिमिट चेंज करने की बात आती है, तो लिमिट चेंज किस तरह से करते हैं, जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट चेंज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल क्यूब। कैसे करेंगे, सोल्व करिए, पाई माइनस 2x का होल क्यूब। यहां भी 0/0 फॉर्म दिख रहा होगा आपको, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2, ऊपर में 0, नीचे में x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे, पाई बाई 2 ये कट जाएगा 0/0 फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दिया करो आप, या ये लिमिट चेंज करना। तो कितना चीज़ सीखा आपने, लिमिट चेंज करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना, फिर उसके बाद आपको लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा तो ए बी सी का वैल्यू बताओ, तो मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर सबके बारे में बताया, एक्सपेंशन बताया, हॉस्पिटल बताया, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिमिट निकालने की मेथड भी बताया, बहुत सारा लॉजिक बता दिया आपको कैसे करना है, कौन सा मेथड बेस्ट है, हॉस्पिटल लगाने से भी बन जाती है क्वेश्चन काफ़ी। अगर देखो आप एग्जाम में कि A1 टाइम में ही डिफ्रेंशिएट करने से हो जाती है ना, तो आप एल हॉस्पिटल ही कर दिया करो, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सपेंशन या फिर फैक्टराइजेशन ये सब चीज़ सीखो आप। तो एक्स इजकल टू पाई बाई 2 माइनस एच या एक्स इजकल टू पाई बाई 2 प्लस एच, कुछ भी पुट कर दो, लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यही पुट करते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस एच क्या हो जाएगा 10h, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एच ये हो जाएगा साइन एच बाय पाई माइनस 2x 2 पाई बाई 2 माइनस एच का होल क्यूब। लिमिट h टेंडिंग टू 0 10h माइनस साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2h का होल क्यूब 8h क्यूब हो जाएगा। फिर से लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 10h माइनस साइन एच बाई एच क्यूब, क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ब्रेक के स्टार्ट, 10h को क्या करेंगे
साइन एच बाय कॉस एच माइनस साइन एच बाय 8HQ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन एच कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एच बाय कॉस एच इंटू 8HQ, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10h बाय h, एक ये हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस एच बाय 8h², ये तो 1 हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 8h², 2 इंटू ये साइन हट जाएगा h² बाई 4 डिवाइडेड बाई 8h², ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1/16। क्लियर है? तो लिमिट चेंज करके अभी हम लोग π/2 माइनस एच, π/2 माइनस एच, π/2 प्लस एच करके कर लेते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, तो कुछ भी। तो ये था 0/0 का पैटर्न, और ज़्यादातर क्वेश्चन 0/0 से ही आने का चांसेस हैं, है ना, इस बार भी। और इसी 3 से पूछ, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x², फिर ट्रिक लगा दो, साइन को हटा दो, बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स। यहाँ पे देखो, अगर हम अल्फा एक्स माइनस साइन को हटा करके एक्स लिखते हैं ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 हो जाएगा, है ना, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स क्यू है और हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, है ना। तो हमें इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों पावर सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन थोड़ा सा करेंगे, x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल, बन गया क्वेश्चन, हो गया। अब x³ से नीचे का पावर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो बीटा x³ डिवाइडेड बाय x अल्फा माइनस 1 प्लस x³ बाय 6। अब ये टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अगर x का टर्म इन्वॉल्व होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लिमिट का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x का टर्म नहीं होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए। ये टर्म को हमें 0 बना देना है, तो अल्फा 1 होगा तभी पॉसिबल है। अच्छा चलो, अब ये टर्म हट गया, तब क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बीटा x³ बाय 6, ठीक है। x कट गया, 6 बीटा इजकल टू 1, तो बीटा इजकल टू 1/6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1/6, 6 इंटू 7/6, 6 कट गया, 7 आंसर। एक रेशनलाइजेशन से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये 0/0 फॉर्म है? 0 0 0 1, ये भी 0, ठीक है, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म हो गया। क्या इसको हॉस्पिटल से करेंगे? हो सकता है हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो आंसर, लेकिन हम इसको रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो x प्लस 2 साइन एक्स, सबसे पहले तो अपना ट्रिक लगा दो, यहाँ भी ट्रिक लगा दो, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x² प्लस x माइनस 1 ब्रेक कर दिया, और ऊपर में ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस x² माइनस x प्लस 1, ये ऊपर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x² कट गया, 1 कट गया, 3x बाय 2x प्लस x, यहाँ भी 3x हो गया, 3x बाय 2x प्लस x, 1 हो गया, 3x बाय 3x इंटू रूट में 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये भी 1, ये 3x कैंसिल हो गया, 2 आंसर।
क्लियर है? तो 1 माइनस कॉस 2x, 3 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय x 10x। कितना आंसर है जल्दी बताइए। चलिए लिमिट x टेंड टू 0, फिर से 0/0 फॉर्म है, तो 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x इंटू ये फाइनाइट दे रहा है, इसमें पुट करके साइड कर लो, 3 प्लस कॉस 0 1 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 4/x स्क्वायर। ठीक है, कितना एक्स स्क्वायर कैंसिल 8। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x 10 2x माइनस 2x 10x अपॉन x क्यू क्या हो जाएगा। चलिए क्या ये 0/0 फॉर्म है? यस, तो आप इसमें एक्सपेंशन लगा सकते हो। हॉस्पिटल करोगे लंबा समय चला जाएगा, तो x 10 2x का एक्सपेंशन x प्लस, तो 2x प्लस 8x³ 3 एंड सो ऑन माइनस 2x इंटू x प्लस x³ 3। ये क्या हो जाएगा अपॉन x³, तो कितना 2x³ प्लस ये पावर 4 सॉरी पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2x³ प्लस 8x4/3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x4/3 अपॉन x4, 2x स्क्वायर कैंसिल। अब 8/3 माइनस 2/3 x4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3 माइनस 2/3 कितना 6/3 इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 cos x माइनस e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n इक्वल टू फाइनाइट है। देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। क्या हो जाएगा, n का कितना वैल्यू हम रखें ताकि इसका लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ जाए। चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्सपेंशन लगा देंगे, तो cos x माइनस 1 x के पावर 2 से स्टार्ट होगा, ये x के पावर 2 से स्टार्ट करते हैं, एंड ये कितना से स्टार्ट होगा, मिनिमम पॉलिनोमियल देखना है हमें, फाइनाइट लाना है। तो मिनिमम पॉलिनोमियल जो स्टार्ट में होगा, ऊपर में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका मिनिमम पावर क्या है x का, वही यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल माइनस e टू द पावर x एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से cos x का 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल e टू द पावर x का 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस माइनस है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम ये स्टार्ट हुआ x से, ठीक है। न्यूमरेटर में मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम पावर हो गया जो स्टार्ट है x² इंटू माइनस x² से स्टार्ट है, इन डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, यानी x³ से स्टार्ट है, ठीक है, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो n हो जाएगा मेरा 3। n की वैल्यू 3 रखेंगे तभी ये फाइनाइट देगा वैल्यू, ठीक है। इस तरह से 0/0 फॉर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करिए आप लोग। तो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 पाई cos स्क्वायर थीटा, अंदर में cos का वैल्यू 0 पे 1 देता है और 10 पाई 0 हो जाएगा, नीचे भी 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो 10 पाई
कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा स्क्वायर 2 पाई थीटा स्क्वायर, ये साइन को हटा दो तो डायरेक्ट आप 2 पाई थीटा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। ठीक है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। अब 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है -10 साइन स्क्वायर थीटा और 2 पाई थीटा स्क्वायर। 10 हट जाएगा, साइन भी हट जाएगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा। 10 पाई साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा पाई थीटा स्क्वायर अपॉन 2 पाई थीटा स्क्वायर, पाई थीटा स्क्वायर कैंसिल 1/2 आंसर। क्लियर है? जहाँ तक हो सकता है ट्रिक लगाने की कोशिश करो। साइन एक्स को एक्स पुट कर दो, 10x को x पुट कर दो, है ना। लेकिन ध्यान रखना बशर्ते कि वो इनफाइनाइट ना हो जाए वैल्यू, है ना, जैसे वो अल्फा एक्स वाला बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो एक्सपेंशन लगा दो, ABC का वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस b 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस c 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों x स्क्वायर तक किया? क्योंकि नीचे x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी प्लस सी, फिर a माइनस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें इसका वैल्यू क्या है फाइनाइट दिया हुआ है तो ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो a माइनस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, a माइनस सी भी 0 होना चाहिए और a प्लस बी प्लस सी, जब ये भी 0 ये भी 0 तो यही बचेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। a इजकल टू सी यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा a इजकल टू सी तो 2a माइनस बी इजकल टू 0, यहाँ भी a इजकल टू सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इजकल टू 4। तो 2a माइनस बी प्लस बी इजकल टू 4, बी कैंसिल, a इजकल टू 1, a इजकल टू 1 तो c इजकल टू 1 तो b इजकल टू 2। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग काफ़ी है कि 0/0 इतना बता दिए। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देख लेते हैं और हमें ये सब एक तो स्पीड में करना था, एक तो आइडिया दे देना था आपको कि किस तरह से हम लोग 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे काम करते हैं, है ना। क्या क्या बात सब है, हॉस्पिटल देखा हमने, एक्सपेंशन देखा हमने, ट्रिगो ब्रेक करना देखा, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, 10x बाय एक्स 1 होता है ना। e टू द पावर x माइनस 1 ये भी फार्मूला सब है। e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स, अगर आपसे कोई पूछे e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा 1। एक्सपेंशन से हॉस्पिटल से लगा सकते हो आप और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर kx माइनस 1 बाय एक्स, सीधा डायरेक्ट k आंसर, जो भी होगा kx बाय x कर दो, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, यहाँ भी 1 हो जाएगा। एक्सपेंशन लगा दो या हॉस्पिटल लगा दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा a, हॉस्पिटल लगा दो या एक्सपेंशन लगा दो तो डायरेक्ट ये सब फार्मूला है आ जाएगा। तो लॉगरिथम का फार्मूला हो गया, साइन का फार्मूला हो गया, 10 का फार्मूला हो गया। तो फार्मूला से कर सकते हो, एक्सपेंशन से कर सकते हो, हॉस्पिटल से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री ब्रेक से भी कर सकते हो। तो ये सब है, इसके ऊपर में आपको क्या करना है घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन सब, और ये लॉजिक सब आप अप्लाई करो, देखो कोशिश करो, बनाओ, कितना ये फ़ायदा होता है आपको। ठीक है, हाँ ये सब चीज़ मैं डीप में और ज़्यादा समझाऊंगा, 1 बाय 1 समझाऊंगा। लिमिट के ऊपर में कम से कम 5-6 वीडियो बनाऊंगा, तब जाकर के बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तो क्रैश कोर्स है, इसीलिए 1 से 2 वीडियो में मुझे ख़त्म कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जो मेरा आज का टारगेट है। सेकेंड वीडियो में बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा और
सैंडविच भी रहेगा, लिमिट आ जाए सम भी रहेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स पुट करते हैं, एफ ए बाय जी ए, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। तब क्या होता है इसमें, इसको भी हम लोग हॉस्पिटल लगा सकते हैं। फर्स्ट तो अप्लाई कर देंगे कि हॉस्पिटल लगा देना है, ठीक है। सेकेंड बताते हैं ट्रिक से, क्वेश्चन से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1। कोई पूछ दिया क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग कह देंगे 1/3 आंसर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, 1/3 आंसर, ठीक है। हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, कैसे, तो 2x प्लस 2 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6x, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, फिर लगा दो, फिर से डिफ्रेंशिएट करो 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है। तो हॉस्पिटल से भी लगा सकते हैं, कॉफिशिएंट डायरेक्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो, और एक्स कॉफिशिएंट जो भी होता है यहाँ पे नीचे 1/3। तीसरा सेकेंड मेथड क्या है कि हाईएस्ट पावर देखो, ऊपर नीचे दोनों मिलाकर हाईएस्ट पावर देखो क्या है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो आप। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, 1/3 आंसर। तो डिवाइड कर देंगे, लिमिट चेंज कर सकते हो, ये सेकेंड मेथड है। थर्ड में कि लिमिट चेंज कर दो, कैसे लिमिट चेंज होगा, तो ध्यान से देखो, x की जगह पर 1/y पुट कर दो, तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, y टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 1/y पुट करो, 1/y स्क्वायर प्लस 2/y प्लस 1/3/y स्क्वायर प्लस 1। इसको सोल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। एक ये हो गया, एक होता है कोफिशिएंट, तो मैं वो लिख देता हूँ, वो ट्रिक क्या है कोफिशिएंट वाली बात, जो देखते ही आंसर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए नोट एक्स टू द पावर n प्लस a1 n-1 प्लस डॉट डॉट an डिवाइडेड बाय b0 एक्स टू द पावर m प्लस b1 एक्स टू द पावर m-1 प्लस डॉट डॉट bm इजकल टू, ध्यान से, a नोट बाय b नोट हो जाता है इफ n इजकल टू m हो जाए, और इन्फिनिटी हो जाता है जब n ग्रेटर देन m, एंड a नोट इंटू b नोट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब n ग्रेटर देन m हो जाए एंड a0 b0 लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर नीचे इन्फिनिटी ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा, जब n छोटा हो जाएगा m से, तो क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। एग्जाम्पल देखते ही क्वेश्चन बता दोगे आप, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 आंसर, ऊपर नीचे पावर सेम 2/3। तो पोलिनोमियल में तो यही होता है, ठीक है। अब हम लोग ये पूछ देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दे दो, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 1/2 आंसर। क्लियर है, वेरी गुड।
चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4 फाइंड एंड बी। लिमिट का वैल्यू फाइनाइट दे दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है और लिमिट का वैल्यू 4 है, ठीक है। चलते हैं पोलिनोमियल बनाते हैं, देखते हैं। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वाओ, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी, क्या मैं इसे लिख रहा हूँ 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस बी माइनस ए, ठीक है, वेरी गुड, अपॉन एक्स प्लस 1 इजकल टू 4। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 4 है लिमिट का वैल्यू, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए एक्स की पावर 1, क्योंकि वैल्यू तो फाइनाइट है और नॉन जीरो है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो इन्फिनिटी दे देगा, इसलिए इसको भगाओ। ये भगाएंगे कैसे? जब होगा ए इक्वल टू 1। अब इसका कोफिशिएंट लेंगे 1 माइनस ए माइनस बी, कोफिशिएंट जब पावर सेम सेम हो जाती है तो कोफिशिएंट लेते हैं 1 माइनस ए माइनस बी इजकल टू 4। सो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इजकल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, a प्लस बी माइनस 3, वेरी गुड। a है 1 तो b हो जाएगा -4, ठीक है। तो कैसे हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्वेश्चन निकालेंगे? पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है तो कैसे सोल्व करेंगे? लिमिट चेंज कर सकते हैं, अगर दिक्कत होती है तो कोफिशिएंट में या हायर पावर से डिवाइड कर सकते हो। रूट में ज़्यादा कुछ हो जाए तो अब क्या करो, हायर पावर से डिवाइड कर दिया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स 4 साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब। चलिए सोल्व करिए इसको। फर्स्ट सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स 4 साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम हो या मॉडुलस फंक्शन का काम हो, आपको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वहाँ पे इंटीजर डाल देना है, जो भी आएगा 0 प्लस है 0 माइनस है 1 प्लस है 1 माइनस, आपको तो पता ही होगा। अब मॉडुलस एक्स का भी ब्रेक करना तो पता ही है, एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स और माइनस एक्स हो जाते, ठीक है, पता ही होगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब, वेरी गुड। अब एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, चलते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स साइन 1 बाय एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्स साइन 1 बाय एक्स कितना, अलग से बताइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1 बाय एक्स, अगर प्रॉब्लम हो तो एक्स की जगह पर 1 बाय वाई पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, वाई टेंडिंग टू 0 साइन वाई बाय वाई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 1 हो जाएगा और बच जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स क्यू, दैट विल बी -1। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप सबको घर में प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो था लिमिट्स के ऊपर में, लिमिट पे में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर रहेगा, सैंडविच के ऊपर रहेगा, लिमिट एज ए सम के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको तैयारी कर लें और दूसरा वीडियो को भी देखें आप, और दोनों मिला करके आप घर में लिमिट का तैयारी करें, आपको परफेक्ट हो जाएगा लिमिट्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।